और जिस क्षेत्र में आप हैं, यदि आप अपने शरीर को, अपने को संसार और शरीर के बीच में रखे हैं, तो इस क्षेत्र का ही आपको जानने, देखने, समझने, बुझने और उपलब्धियां मिलेंगी। जानने के लिए शिक्षा, जानने के लिए शिक्षा, देखने के लिए स्थूल दृष्टि, शिक्षा दृष्टि, पाने के लिए जब संसार की तरफ जाएंगे तो दुख रूप है, संसार दुखालय है आपके लिए। जब भी संसार की तरफ जाएंगे तो आपको दुख तकलीफ होगा, दुख मिलेगा। संसार जब आपको शरीर की तरफ लाएंगे तो सुख मिलेगा। देखिए, हम जब भी कोई काम करने जाते हैं, रुपया पैसा धन दौलत के लिए जिसकी जरूरत है, तो जब भी जाते हैं तो जब तक क्षमता शक्ति है तब तक तो थोड़ी बहुत कोई परेशानी नहीं महसूस होती है। थोड़ा आगे बढ़कर के काम करते हैं तो तकलीफ, परेशानी, कष्ट होनी शुरू हो जाती है। जब भी हम अपने क्षमता शक्ति से कुछ आगे करने चलेंगे तो संसार की तरफ हम चुके जा रहे हैं, कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं। तो जब हम करते करते ऐसी भी घड़ी आएगी कि हमको दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी सब मिलने लगेगा। ये वो दुख रूप है ही है। जितना ही उसमें प्रवेश करेंगे उतना ही हमको उसका कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा, दुख मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही दुख रूप संसार जब शरीर की तरफ आने लगेगा तब दुख नहीं होगा, तब क्या होगा? सुख होगा। क्योंकि शरीर सुख रूप है, संसार दुख रूप, शरीर सुख रूप। तो जब संसार शरीर की तरफ आने लगेगा तो है तो ये दुख रूप, लेकिन जब ये शरीर की तरफ आने लगेगा तो यह हो जाएगा सुख रूप। कैसे? आदि संसार का कोई नाना तरह का साधन आप समेटते जा रहे हैं, हमार हमार हमार, सब हमार हो जाए, यही तो सुख है। खाली जमीन जो है, खाली जमीन, प्लाट यदि आपकी तरफ आ रहा है तब भी सुख हो रहा है, जबकि आपसे रुपया भी लेगा, सब लेगा, वो भर्ती लेगा, तब उस पर कुछ होगा। लेकिन खाली जमीनों जब आपके नाम की तरफ, शरीर की तरफ आ रहा है, वो भी आपको सुख दे रहा है। हम तो इतना जमीन लिए हैं, हम इस शहर में इतना जमीन खरीदे हैं, आने वो खाली जमीन भी आपकी तरफ जब आएगी तो भी आपको सुख रूप लगने लगेगा। क्यों? ऐसा ही है या कुछ और है? थोड़ा समाज में हम लोग देखते चले कि शरीर जब संसार की तरफ जाएगी, खेत में जाए, ठेकेदारी में जाए, नौकरी में जाए, चाहे जहां भी जाए, तो जब जस जस उसमें बढ़ने लगेंगे हमको कष्ट, दुख होने लगेगा। लेकिन वही जब इधर बढ़ने लगेगा, गाड़ियां आ जाए, फैक्ट्रियां आ जाए, खाली प्लाट से आ जाए, धन दौलत आ जाए, कोई परेशानी नहीं महसूस रही। सब परेशानी के बावजूद भी सुख महसूस हो रहा है। सब परेशानी है, आने में, रखने में, उसको ठीक व्यवस्थित करने में सब परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी क्या मिल रहा है? सुख। सुख देखिए, ऐसा ही है कि नहीं है? तो ये संसार दुख रूप है। जब आप अपने को जब भी उधर ले जाएंगे प्राप्ति दुख होगी। जानने के लिए शिक्षा है, देखने के लिए आंख है, पाने के लिए संसार की तरफ जाएंगे तो दुख, शरीर की तरफ आएंगे तो सुख। ये इसकी उपलब्धियां है। और बनेगा क्या? करने के लिए कर्म, पाने के लिए भोग, और वही भोग जो है, भोगने के लिए 84 लाख का चक्कर। वो क्या है? भोग ही तो है। थोड़ा कीट जो नहीं भोगिए, तो मच्छर जो नहीं भोगिए, तब मछली जो नहीं भोगिए, तब कछुआ जो नहीं भोगिए, तो यानी सब तरह से जोनियों जो है वो भोगते हुए, भोगे तो भोगना है, 84 लाख जोन भोगे तो है। इसमें एक मानव जोन ही केवल है जो भोग के लिए नहीं, मोक्ष के लिए मिली है। इसको भी आप लोग भोग ही जोन बना डाले हैं। तो इस तरह से जो है ये दुख सुख रूप। लेकिन और कब तक? ये संसार क्या है? शिक्षा क्या है? इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों तक, इंद्रियों से इंद्रियों के लिए इंद्रियों तक। संसार में शिक्षा, सुख दुख, सुख सुख दुख, साधन संपन्नता, ये सब कुछ क्या है? यानी इंद्रियों से इंद्रियों के लिए और इंद्रियों तक।
शरीर से शरीर के लिए शरीर तक, इससे आगे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। संसार में जो कुछ भी है, संसार और शरीर के बीच शरीर तक बस यही है। जानने के लिए शिक्षा है, देखने के लिए आंख है, पाने के लिए, करने के लिए कर्म है, पाने के लिए भोग है। भोग क्या है? दुख सुख, दुख सुख, सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख। भोगने के लिए चूंकि भोग है, 84 लाख जोनि भोगी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब इसमें आप सच्चिदानंद खोजे तो एक घोर मूर्खता है। इसमें आप चिदानंद भी खोजे तो घोर मूर्खता है। यदि आप इसमें आनंद खोजे तो वो मूर्खता है। जहां जो चीज है ही नहीं, वहां उसको खोजने से फायदा। ये संसार और शरीर के बीच जो है रहेगा वही तो मिलेगा खोजने से। जो उस बीच में है ही नहीं, उसको खोज करके आप क्या करेंगे?